हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। निफ्टी का चार्ट आप उठाइएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि ये बताया गया था, सारे के सारे लेवल देखिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका 10 5 पॉइंट या 10 50 पॉइंट कम बेसी होता है। ये मत समझिए कि नहीं नहीं, मैंने तो एकदम 24,750 का लेवल आपको फिबोनाची का लेवल ड्रा करके दिया था रिट्रेसमेंट का, तो वहीं तक गया। अब आप ये भी देख सकते हैं लगभग 600 से थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद रिटर्न। लेकिन 0.50 का लेवल तक तो टच किया उसने, वहां से रिटर्न आ गया। ये हो गया। अब नीचे का देखिए, जो रिटर्न होता है तो कहाँ तक का जा सकता है। अब अगर आप उसको निकालना चाहते हैं ना, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जितनी भी ये लाइनें आपके ड्रा की हुई हैं, अगर मैं इनको मान लो चलो यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अभी आपका चार्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया है ना। अभी देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ऐसे देखिए चार्ट, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जाइए और सबसे पहले फिबोनाची उठाइए, वापस फिबोनाची उठाइए। इसका जो लो लेवल है ना, इसके लो लेवल से और इसके टॉप को ऐसे मार्कआउट कर दीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट टाइम का टॉप। अब आपको ये देखना है कि ये इसका जो 0.5 का और जो 0.61 का लेवल आ रहा है वो कहाँ तक का आ रहा है। तो आपको ऑटोमेटिक ये लेवल निकाल करके ये दे रहा है कि आपका जो नीचे का आपका नेक्स्ट रिट्रेसमेंट जोन है, वो कहीं ना कहीं आपका 23,400 पहला और 23,105 का आपका दूसरा। ये आपका रिट्रेसमेंट का लेवल है। कौन बता रहा है आपको? ये फिबोनाची बता रहा है। ठीक है। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं 100% श्योर है, लेकिन अब दूसरा अगर पहलू देखते हैं आप, तो इस जगह ये आपका जो जोन है, यहाँ पर चेक करिएगा थोड़ा सा, आपका एक गैप है। ठीक है, और ये गैप कहाँ तक का है, ये नोट करिएगा, यहाँ से लेकर के और ये आपका एक गैप है। तो कहीं ना कहीं ये गैप भी आपका फिलअप होगा। ठीक है, और आप जानते हो कि मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है या गैप होता है, मार्केट उसको कभी छोड़ता नहीं है। तो ये गैप भी अगर आप यहाँ पर मार्क आउट करते हैं तो ये लगभग वही आ रहा है 23,100 200 के आसपास। तो ये तो एक आपका नीचे का बड़ा वाला सपोर्ट हो गया। मतलब अगर ये नीचे मान लीजिए कि अप डाउन थोड़ा बहुत करके आता है, तो ये आपका एक रेंज बन चुकी है नीचे के लिए आने वाले टाइम में। ठीक है, अब दूसरी चीज़ बात करें। भाई मान लो कि आपको इंट्राडे ही ट्रेड करना है, तो इंट्राडे के लिए ये देखिए, ये मैंने जो अभी आपको बना करके दिया, ये पोजिशनली के लिए, जरूरी नहीं कि नहीं इंट्राडे में आएगा ही आएगा। अब आपको अगर इंट्राडे का प्लान बनाना है तो सिंपल बनाइए। ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए। सबसे पहले आपको सपोर्ट बनाना है। सपोर्ट आपका यही होगा जहां से ये आपका नेक्स्ट मतलब 23,800 वाला, ये आपका एक सपोर्ट लेवल हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात कर दें तो रेजिस्टेंस आपका ये देखिए, चार्ट देखा करिए सिंपल। ये यहाँ आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है ना, ये वाली, ये आपकी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद ये आपका रेड बना, और यही आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो चलिए रेजिस्टेंस भी मार्कआउट करेंगे हम। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको भी मार्कआउट कर देते हैं, इस जोन को। अब रेजिस्टेंस आपका कौन सा बन गया? आपका रेजिस्टेंस बना 23,940 का, आपका ये रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट की मैंने आपको बता दिया कि 23,820 आपका सपोर्ट बन गया। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। बारी बारी से समझोगे ना, बहुत मज़ा आता है चार्ट को मतलब रीड करने में। अब देखो प्रीवियस आप चार्ट देखो, यहाँ पर देखो ये क्या एक्टिविटी हुई थी। सिंपल समझना, अगर इस चार्ट को आप देख करके समझ में आएगा ना, तो आपका मार्केट का पूरा नज़रिया चेंज हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने एक तो ये गैप बनाया था, फिर ऊपर गया था, फिर ये। तो नेक्स्ट हम अगर मान लो कल के डेट में, मंडे के डेट में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है, यहाँ जैसे ये सेलिंग आई थी, इसके बाद बाइंग आई, बायर एक्टिव होते हैं अगर नीचे के, तो ये आपका जो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो अभी आपको निकालना जरूरी पड़ रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ का होना चाहिए? तो रेजिस्टेंस लेवल आपको ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल देखिए, ये जो बिक आपको दिख रही है ना, ये बिक एक दो। अब ये मत सोचिएगा कि नहीं ये नॉर्मल टाइम का टाइम फ्रेम है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको थोड़ा सा अप डाउन करते हैं, तो ये जो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 24,090 का आ रहा है। कहाँ का आ रहा है? 24,090 का। तो मतलब कल के लिए एक आपका ये रेंज बन चुका है कि अगर मार्केट मान लीजिए कि इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलते हैं, तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 24,090 के आसपास होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका पहला कंडीशन हो गया ऊपर की लेवल में। नीचे की अगर आप बात कर लें, खुदा न खास्ता मान लीजिए कि यहीं से जो आपका ये रेजिस्टेंस लिया था, जहां से आपकी क्लोजिंग आई थी, वहीं से अगर ये सेलिंग वापस कर दी है, तो वो मैं अभी आपको 5 मिनट के चार्ट में ले चलूंगा, तब आपको समझ में आएगा। आपने ये मोटा मोटी समझा कि ये आपका 1 घंटे का चार्ट है। अब चलिए, जो मैं अभी जैसे कि आपको बताया कि अगर मैं 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में जाऊंगा, तब आपको थोड़ा सा आसानी होगी चार्ट को समझने में। चलिए अब देखिए, जो चीज़ हमने बनाया वो लगभग वही चीज़ है ना आपका 15 मिनट के चार्ट में भी। अब चलिए, अब कुछ हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तब यहाँ समझ में आने की ज़्यादा चांस है। चलिए इस वीक को पकड़ते हैं सबसे पहले, और ऐसे करके एक हम ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ये लीजिएगा। ठीक है, इस वीक को पकड़ के और
ये वाली हमने ट्रेंड लाइन छोटा सा ऐसे बनाया और इसको थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा ऐसे करके ये, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन की वैल्यू आप समझिए। तो इसका मतलब क्या है कि नीचे अभी आपका सपोर्ट है, क्या है, नीचे अभी आपका सपोर्ट है, और अगर कल ये ऐसे कुछ निकलता भी है तब भी ये आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा। ये पहला हो गया। नीचे का मतलब आपका जोन दिखाई दे रहा है कि यहीं से अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सबसे पहले तो आज ये लो वाला देख लेना आप 23,800 का। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, देखिए इस जगह एक हैमर कैंडल बनी है, ये देखिएगा यहाँ से आपका ये हैमर कैंडल बनी है। तो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि 5 मिनट और 15 मिनट की जो हैमर कैंडल होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है, वो भी अगर आपका लो लेवल में बने, ठीक है। तो ये अगर आप कल के डेट में मतलब फ्राइडे को अगर आपने यहाँ पर कोई मान लो ये देख करके कोई पोजीशन बनाया होगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने के पूरे चांस होते हैं। क्यों? चूंकि ये कैंडल देखिएगा, ये कैंडल में इसका मतलब ये है कि इस लेवल में आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, यहाँ से आपके बाहर एक्टिव हुए हैं और मार्केट अभी आपकी 23,900 के ऊपर ट्रेड कर रही थी। इसका मतलब इनको लेने के लिए मार्केट को 100 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा, और 100 पॉइंट नीचे आने का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ अगर गलती से मान लीजिए पुट बाई किए होंगे तो उनको बड़ा प्रॉफिट होगा, लेकिन जो कॉल बाई किए होंगे उनको बड़ा लॉस नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती है कि इनको इतना जल्दी वो ट्रैप नहीं कर पाएगी। मार्केट वही कर सकती है जो लास्ट में यहाँ पर बाई किए, उनको एक बेनिफिट देने की देखिए कोशिश कर सकते हैं। बाकी न्यूज में रात भर में क्या हो जाए लेकिन ना मैं जानता ना आप जानते उस चीज़ को, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब ऊपर का मैंने अभी आप जैसे आपके सारा का सारा प्लान बताया था कि भाई इसके ऊपर निकलता है तो आपका ये फर्स्ट लेवल, इसके नीचे जाएगा तो ये आपका पहला सपोर्ट, देना आपको उसके बाद यहाँ देख लेना आपको 23,700 वाला आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है। बात कर लेंगे गैप अप गैप डाउन की। मान लीजिए चूंकि ये जो दिख रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी बाइंग तो आई है। अगर इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो मैंने आपको बताया ये वाला आपका मतलब 24,100 का जोन जो है ये आपका रेजिस्टेंस जोन बनेगा। जो सेलर यहाँ से एक्टिव हुए हैं, जब अगर उनकी मान लो एसएल यहाँ पर कटा, ध्यान रखिएगा, आप बताइए कि अगर आप यहाँ पर होते, मान लो एक ऑप्शन सेलर होते तो क्या करते? अगर आपके पास आता तो और क्वांटिटी आप सेल करते हैं। तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, जब मार्केट उनके पास आता है ना, मान लीजिए इस जोन में आएगा ये आपका 24,120 के पास मान लीजिए, तो वो क्या करेंगे, एक बार मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। वो क्यों करते हैं नीचे लाने की कोशिश? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनकी यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन फंसी हुई है वो एटलीस्ट एग्जिट हो जाए, फिर उनको डर नहीं लगता। और अगर मान लो वो पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाए, ध्यान रखिएगा, अगर वो पोजीशन को एग्जिट नहीं कर पाए कल के डेट में सेलर, मैं कॉल सेलर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मार्केट में फिर क्या आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है। आप सबको पता है कब आती है शॉर्ट कवरिंग, जब आपके एसएल हीट होते हैं। तो जो शॉर्ट कवरिंग होती है ना, जो आपके मतलब सेल करने वाले के जब एसएल हीट होता है ना, तो मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है। फिर नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर 24,300 का ही दिखाई दे रहा है। कंडीशन आपको मैंने बता दिया, समझ में आया? गैप डाउन मुझे नहीं लग रहा है कि चूंकि ये कैंडल आपके इस तरह से बनी तो बहुत मुश्किल है गैप डाउन ओपनिंग दे, बट ठीक है। अगर मान लो इसके नीचे गैप डाउन फिर ओपनिंग दे करके नीचे जाएगा, हमने आपको बताया था 23,700 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल होगा। ये आपका हो गया निफ्टी का चार्ट। चलते हैं आपका बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर। सो फ्रेंड, आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज़ लॉजिक अपनाएंगे हम। फिबोनाची उठाएंगे, इसके लो लेवल से ये जो आपका लेटेस्ट टाइम का लो बनाया था और इसके हाई को हम यहाँ पर मार्कआउट कर देंगे। देखिए 1 घंटे का चार्ट है, इसको हाई को मार्कआउट किया। अब अगर आप नीचे देखें तो आपका सपोर्ट कौन कौन सा जोन का बन रहा है। सबसे पहले आपका सपोर्ट ये बन रहा है, ये कौन सा सपोर्ट है आपका 52,880 के आसपास, या 50 आप ले लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। और 53,750 ये आपका दूसरा, मतलब ये वाला आपका 0.61 का होता है, और ये जो आपको बता रहा हूँ 53,750 वो आपका 50 का होता है। तो इन दोनों सपोर्ट को आपने नोट कर लिया। अरे नोट किया कि नहीं किया? चलिए इसको मैं बना देता हूँ आपका। सबसे पहले आपका ये सपोर्ट है, ये बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि नहीं कल होगा ही, ये मतलब आने वाले दिनों में अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट आपका इसको रिस्पेक्ट करती है। ये दोनों सपोर्ट आपके लेवल बन गए। चलिए अब इसको मैंने डिलीट किया, मतलब मार्केट का जो रिट्रेसमेंट अब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट आपकी यहाँ से गिरी, देखिएगा अगर मार्केट आपकी मान लीजिए इधर से गिरी तो ये आपका ये हुआ, देन आपका ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर बनता है इस तरह से, ठीक है। और ये साथ में आप ये गैप देखिए, ये गैप भी आपका है, तो मार्केट इस गैप को फिलअप कर सकती है। चलिए तो ये तो आपका ऊपर वाला हो गया। अब बात कर लें लेटेस्ट टाइम का, मतलब इंट्राडे के लिए सपोर्ट आप इसको बना लीजिएगा। ये बहुत अच्छी जगह सपोर्ट लिया है मार्केट ने। अब क्यों अच्छी जगह सपोर्ट लिया? देखिए ये यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बाइंग आई थी, इसका मतलब क्या है,
बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, अगर आप चार्ट रीड करना चाहते हैं। देखिए यहाँ बताइए, जो आपके मान लीजिए कि पुट सेलर एक्टिव हुए थे, या आप ये कह सकते हैं मान लीजिए कॉल बायर एक्टिव हुए थे, मान लीजिए, तो आप ये बताइए कि क्या उनका अभी तक सेल गया है, उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो यहाँ इसका मतलब ये है लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट है। ये आपको पहले क्लियर पता चला कि भाई इस जोन में आपका लगभग 54,000 के आसपास आपकी एक मार्केट के अंदर बड़ी वाली लिक्विडिटी क्रिएट है, बड़ी वाली। ठीक, इसको भूलना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अब बात कर लें यहाँ पर ऊपर के लिए और सपोर्ट नीचे के लिए। सपोर्ट हमने आपको बता दिया 55,750 आपका ये सपोर्ट है। आपकी जो मार्केट ने क्लोजिंग दिया वो कहीं ना कहीं 56,000 के आसपास क्लोजिंग दिया है, एक अच्छे जोन में है। मतलब लगभग 250 पॉइंट, मतलब अपने लो लेवल से 250 पॉइंट ऊपर रिकवरी किया है आपका बैंक निफ्टी, जो कि एक ठीक ठाक रिकवरी होती है। मैं फिर आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए चाहे आप 1 घंटे की कैंडल लीजिएगा, यहाँ से आपका बिग बना करके ऊपर गया है। अभी आप अगर 15 मिनट की कैंडल लेंगे तब भी आपको ये नजर आएगा, लेकिन 15 मिनट की कैंडल लेने से पहले मैं आपको एक रेजिस्टेंस बना करके दे दूं कि ये आपका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस आपका 56,200 है। कौन सा है? 56,200 आपका रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग कहाँ है? 56,000, मतलब 100 के पास आप ले लीजिएगा, क्लोजिंग ये है। ठीक है, चलो अब इस चार्ट को मैं लेकर के चलता हूँ सीधे 15 मिनट के अंदर। लीजिएगा, मैं 15 मिनट का चार्ट लेकर के आया आपके सामने। अब देखिए क्या हुआ है। ये आपको पता लग गया कि भाई यहाँ से एक जो इस तरह से आपका एक डब्लू पैटर्न बनने की मार्केट में कोशिश है, और यहाँ से बायर एक्टिव हुए हैं। इसका मतलब मार्केट को ये और भी ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये करते हैं तो क्या होगा उसको थोड़ा सा नज़र रखिए। ये लिए मैंने आपको एक ये बहुत खास वाला आपको रेजिस्टेंस दे दिया, मतलब ऊपर का जोन, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा। नेक्स्ट बैंक निफ्टी का जो लेवल आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वो 56,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। पहला ये बिक आप देख लीजिएगा, ये बिक आप देख लीजिएगा। यहाँ से आपको ये पता चला कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 56,500 के आसपास है। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज, इसके ऊपर निकलेगा तो आपको ये देखिए यहाँ पर ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप फिलअप करता हुआ मार्केट फिर आपको नजर आएगा। वो कब आएगा? जब मार्केट इसके ऊपर भैया सस्टेन करे एटलीस्ट 1 घंटे की कैंडल, तभी ये गैप आपका फिलअप करेगा। अदरवाइज मार्केट वापस क्या कर सकता है, आपको ऐसे कुछ करके ये ट्रैप कर सकता है। ध्यान रखिए, मैंने आपको 2 जगह बता दिया। या तो आप इस जगह आपको मार्केट मिले तो यहाँ तक का आपका लेवल पहला होगा, या तो मार्केट मान लीजिए कि हो ही जाए गैप अप, इधर कहीं मान लीजिए गैप अप खुल जाए, और जब इसके ऊपर निकलने लगे तो फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहला चीज तो ये क्या करेंगे, जो यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए हैं वो अपनी पूरी की पूरी कोशिश में उनके रहेगी कि मार्केट को वापस नीचे गिराया जाए। मार्केट अगर गैप अप होती है तो, लेकिन अगर ये मार्केट को गिराने में सक्षम नहीं हुए तो आप ये समझ लेना कि अगर इसके ऊपर कैंडल रुक गई तो आपके फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर। और शॉर्ट कवरिंग अगर आई तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, ये नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस ये याद कर लेना 56,800 वाला। और ये गैप आपको टाइम नहीं लगाएगा फिलअप करने के लिए। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये जब भी कैसी बनती है ना मार्केट के अंदर, बड़ी खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट को ऊपर के साइड में हो या नीचे के साइड में। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर आपका मार्केट में बायर एक्टिव हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट, पहली बात तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तो आपका सेल का कोई प्लान बनता ही नहीं है मार्केट में। या तो यहाँ पर सेल का कोई प्लान आपका बनेगा, मतलब इस जगह इस जोन में, या तो मार्केट के इस टॉप में, मतलब 56,800 के आसपास आपका कोई सेल का प्लान बनेगा। उससे पहले कोई प्लान नहीं बन रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही? बात कर ले गैप डाउन। देखिए हो सकता है गैप डाउन, मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ अगर आप गैप डाउन इतने जोन में, तो आप देखिए जब तक यहाँ तक मिले आपका गैप डाउन, नीचे की तरफ नहीं जाना है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मान लीजिए गैप डाउन मिल भी जाता है ना 55,800 के आसपास, तो यहाँ पर इसका सपोर्ट अगर लेता है और आपके HDFC बैंक और ICICI बैंक में थोड़ी सी पॉजिटिव एक्टिविटी दिखती है, तो हम यहाँ से वापस लॉन्ग की तरफ ही अपना कोशिश पूरी की पूरी करेंगे। हो सकता है फिर आपका ये कैंडल जो आपका इस तरह से बन रहा है ऐसे कुछ चलता हुआ नजर आए। ठीक है, अब बताइए, सारा का सारा प्लान आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ऐसा होगा तो ये हो सकता है। एक लॉट से ट्रेड करिएगा, आपको बड़ी क्वांटिटी उठाने की जरूरत नहीं है। बड़ी क्वांटिटी आप तब उठाना अगर आपको लेना ही होगा तो आपको नीचे की तरफ मार्केट गैप अप खुले तब आपको नीचे की तरफ करना चाहिए। ये मार्केट में आपका जब शॉर्ट कवरिंग आए तब आपको करना चाहिए, उससे पहले प्लीज़ बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत करिएगा। चलिए सपोर्ट बनाते हैं एक ट्रेंड लाइन का या एक्सटेंडर लाइन का। देखिएगा यहाँ से आपको ये वाला सपोर्ट बनाना है, ये सपोर्ट आपको काम करेगा। मान लो फिर आपको ये समझा रहा हूँ, जब भी कभी इसके नीचे का ये लो ब्रेकडाउन करेगा मान लीजिए ऐसा, तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट इधर कहीं दिखाई दे रहा है जो कि ट्रेंड लाइन का ही होगा। तो ये ट्रेंड लाइन ये जो अभी मैंने बना करके दिया, इसको आप अपने चार्ट में बना लीजिएगा। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस की बात करें तो चलिए इसको भी ऐसे कुछ बना करके देखते हैं। अगर कुछ मिला तो यहाँ इस तरह से बनाएंगे, ये लीजिएगा
ऐसे कुछ बना के रख लीजिएगा, ठीक है। उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं है ऊपर के लेवल में, बट फिर भी कहीं ना कहीं देखिए आपका काम आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऊपर का लेवल देखिए मैं बाखूबी आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया हूँ। आप चाहें तो मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिएगा आपका ऊपर का ये रेजिस्टेंस है 56,468.70 का। सपोर्ट की बात कर लें, यहाँ पर मैं सपोर्ट भी आपको बना करके दे रहा हूँ। ये वाला जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट आपको दो ही जगह अगर प्लान बनना है आपका, ये या तो फिर मार्केट डायरेक्टली यहीं से आपका प्रॉफिट बुकिंग जाए तो फिर आपका ये वाला ऐसे बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। चलते हैं थोड़ा सा हम सेंसेक्स की तरफ। सो फ्रेंड, आपको ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट है सेम वही। फिबोनाची उठाइए, इसके लो लेवल से ऐसे मार्कआउट करिएगा। इसके टॉप में आने वाले दिनों का जो आपका नीचे का सपोर्ट आ रहा है वो कौन कौन सा आ रहा है आप सबको यहाँ पर पता होना चाहिए। ये वाला आपका पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट आपकी ये, मतलब सिंपल है। 74,550 के आसपास आपका पहला सपोर्ट है और 75,460 आप दूसरा, मतलब 1000 पॉइंट का यहाँ पर आपका जगह है। मतलब किसके किसके बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सपोर्ट पता लग गया। आप चाहें तो इसको बना लीजिएगा। ये आपका देखिए लंबे टाइम में काम आएगा। ये मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, 3 बार आपको बताया हूँ कि जरूरी नहीं कि ये कल ही आएगा, बट कोशिश देखिए मार्केट पूरी करता है अपना इस तरह से सपोर्ट लेने के लिए। तो नीचे का आपका सपोर्ट दिख रहा है। अब बात कर ले इंट्राडे का। इंट्राडे में सिंपल है, इसके लो को आप मार्क आउट कर लेना यहीं पर। जैसे कि निफ्टी का चार्ट बना हुआ है, सेम आपका यहाँ पर सेंसेक्स का भी चार्ट बना हुआ है। अब आप 1 घंटे के चार्ट में जाइए, आपको क्या नजर आ रहा है सिंपल समझिएगा। इस जोन में देखिए बड़े सेलर एक्टिव हैं या नहीं है, है ना। और ये जोन कौन सा है आपका 77,600 का आपका ये बड़ा वाला जोन है। इसका मतलब आपका इस जोन में सेलर बड़ा वाला एक्टिव है और वहाँ से नीचे मार्केट लगभग 1000 पॉइंट नीचे लगभग ट्रेड कर रही है। कोई बड़ी बात नहीं होती 1000 पॉइंट सेंसेक्स के लिए आजकल खास तौर पर, बट ये आपको समझना है कि यहाँ मार्केट किसी कंडीशन में मिलेगी ना, वापस मार्केट में ये सेलर एक्टिव होंगे, ठीक है। चलिए, अभी बात कर लें हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यही आपका बन रहा है ऊपर का, जैसे कि मैंने आपको बताया 77,600 के आसपास। और अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में इस तरह से कुछ एक्टिविटी दिख रही है। इसको आप नोट करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको बना लीजिएगा। ये आपका क्या है, एज ए रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ये वाला आपका यहाँ पर, मतलब 76,760। अब देखिए सेम आया ना आपका। ये 15 मिनट की कैंडल देखिए कितनी प्यारी बनी हुई है। अगर आप इस कैंडल को लेकर के ट्रेड करते हैं ना नीचे जोन में, तो ये आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देती है, ठीक है। हालांकि हमारा एक एसएल हीट हो गया था, उसके बाद हमने ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप कोई प्लान बनाते तो ये आप कैप्चर कर सकते थे। मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये इस कैंडल से क्या है आपको निकल करके आ रहा है। देखिए कि मार्केट अगर यहाँ पर आई थी तो ये इसको सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। दूसरा चीज़, गैप अप के केस में मान लो आपका जैसे कि यहाँ पर अगर बायर एक्टिव हुए हैं तो मार्केट में पूरी की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट गैप अप हो सकती है। तो अगर 77,000 के ऊपर आपका मार्केट निकलता है गैप अप के केस में, ये लीजिएगा, इसको मार्क आउट करता हूँ 77,000, और आपकी जो क्लोजिंग आई है वो आपकी 76,700 के आसपास है। कहाँ पर 76,700 के आसपास आपकी क्लोजिंग है। अब गैप अप हो जाए, इसके ऊपर निकले, तो फिर आप यहाँ पर लॉन्ग की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप होकर के यहीं पर रुक जाए तो फिर वापस आपको ये प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी देखने को। 2 केस बनेगा। देखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ गैप अप के केस में 77,000 वाला जो जोन है ये एक आपका रेजिस्टेंस जोन बनेगा। लेकिन अगर ये वाला गैप आपका मार्केट फिलअप करके कंटिन्यू ऊपर निकलता है तो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपके 77,600 वाले हैं ना, इनको मार्केट लेने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसको लेकर के और यहाँ तक अगर आप एक फिबोनाची से मार्कआउट करेंगे तो ये लेवल आपका 0.50 के ऊपर हो जाता है। आप करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कैंडल में कोई आप ट्रेड प्लान नहीं करना। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल एटलीस्ट छोड़ देना। उसके बाद जो होगा देखो, मैं 15 मिनट की कैंडल हमेशा आप सबको समझाता हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता ना, 15 मिनट की कैंडल में चले जाइए। मार्केट में इस समय बहुत अच्छे मूवमेंट मिले, आप चाहे चेक कर लेना, इस कैंडल को भी देख लेना। इसके लो में अगर आप नीचे का प्लान बनाते हैं आपको एक ज़बरदस्त मूवमेंट मिलता है। ऊपर की बात कर लें, चाहे आप इसी कैंडल को ले लीजिएगा, यहाँ पर आप 15 मिनट की कैंडल के ऊपर प्लान बनाते तब भी आप इतने में आप एक बार निकल सकते हो। तो सुबह का ट्रेड जो भी आप करें 15 मिनट की एटलीस्ट कैंडल का वेट करें। उसके बाद जिधर भी मार्केट आपकी जाने की कोशिश करे आप उधर एक बार अपना प्लान थोड़ा सा बना सकते हैं, ठीक है। ऊपर का फिर आपको समझा रहा हूँ, यहाँ आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, एक ऊपर के जोन में लिक्विडिटी क्रिएट है। तो मार्केट अगर इसको रिएक्ट करके ऊपर निकलती है देखिए, तो फिर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। लेकिन जब तक आपका 77,000 को क्लियर ये ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन होता
तो फिर मार्केट को ये लोग ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ऊपर सेलर यहाँ पर एक्टिव हैं और मार्केट को ये वापस पटकनी देने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये जोन। हाँ, बायर कहाँ पर एक्टिव हुए हैं, देखिए बायर अगर आपके एक्टिव हुए हैं यहाँ पर चेक करिएगा, ये देखिए इस जगह बायर एक्टिव हुए, वापस गई, हो सकता है ये आपका यहाँ तक ये बायर अपना जोर लगा सकते हैं। ठीक है, बस यही है, ये बना लेना आप। चलिए ट्रेंड लाइन आपका खींच के बना करके देता हूँ आपका ट्रेंड लाइन। भाई ऊपर का आपका रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, ट्रेंड लाइन के माध्यम से एक्सटेंडर लाइन लीजिएगा, इसके टॉप से देखिएगा, ये जो टॉप आपकी कैंडल बनी है ना, इस टॉप से आपको थोड़ा ऐसे एक्सटेंडर लाइन आपको बनाना है। ठीक है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपका ये देखिए यही आपका लगभग रेजिस्टेंस भी यहाँ पर आ रहा है, ये एक्सटेंडर लाइन का, इसको नोट आप कर लेना। अरे गलत तो नहीं है, और लेकिन इसके ऊपर फिर जैसे कि मैंने आपको बताया इसके ऊपर निकलता है तो फिर शॉर्ट कवरिंग। ठीक है बड़े भाई, चलिए एक लॉट से ट्रेड करिए, ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। गैप डाउन में फिर आपको समझाओ, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं गैप डाउन मार्केट नहीं ओपन हो सकती, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन चूंकि देखिए नीचे लेवल में आपकी बाइंग आई है तो ये बायर को थोड़ा सा पैसा दिखाएगी मार्केट। क्योंकि बायर को क्यों दिखाती है पैसा, पता है कि वो एक बार बाई कर लेगा ना, उसको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा तो फिर बार बार फिर वही करेगा। आप समझो, देखो लॉजिक समझो, मान लो यहाँ से बायर एक्टिव हुआ, अब बायर को अगर वो पैसा दे देगी, जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो बायर यहाँ पर फिर अट्रैक्ट होगा, वो फिर बाई करेगा, और जब वो बाई करेगा ना तभी उनको जो ऊपर के लोग हैं तभी उनको एसएल मिलेगा और फिर मार्केट में ये अपना मतलब काम करेंगे पूरी की पूरी तरह से। इस तरह से इनका पूरा प्लान होता है कि इनका ऑपरेटर का। ठीक है, चलिए तो आई होप आप समझे होंगे। देखिए मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से, जो भी बिगनर हैं, जो भी व्यूवर्स हैं हमारे, वो चार्ट यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखिए बिना चार्ट समझने से ट्रेड ना करें, बिना चार्ट समझे हुए एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड ना करें, ये जब तक न्यूज़ आपका चलता है। ओवरनाइट जो सौदा जो भी लेकर के जाता है, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा भाई ओवरनाइट सौदा लेकर के मत जाओ, नहीं तो आपका पूरा मेहनत, एक महीने की पूरी मेहनत आपका पूरी खत्म हो जाती है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, मत करो ओवरनाइट सौदा, बिल्कुल मत ले जाओ बिना हैज के, खास तौर पर बिना हैज के। हाँ, आपने हैज कर रखा है, आपके पास कैपिटल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको पहले ही पता लग गया कि यार इससे बड़ा मेरा लॉस हो गया नहीं। लेकिन अब आप बोलेंगे सर बाइंग में भी तो पता लग जाता है, मैं मानता हूं बिल्कुल आपको पता लगता है, लेकिन समस्या तो ये है ना कि आप अगर 1 लाख की कैपिटल आपके पास है तो समस्या तो ये है ना कि आप 10,000 तो लगाते नहीं हो ना। आप यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि नहीं मुझे तो 1 लाख का 1 लाख ही ऑप्शन बाई करना है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही। लेकिन जब आप ऑप्शन सेलर बन जाते हो तो ये आप 1 लाख की कैपिटल में सेल ही 1 लाख कर पाओगे, तो और क्या कर लोगे आप, मेरी बात समझ रहे हो। जब आप 1 लाख ही सेल कर पाओगे तो उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ आप सोचिए कि 1 लाख और कहाँ आप सोचिए यहाँ पर आपने 5 से 7 लाट आपने काम किया, तो 7 लाट का जो लॉस होगा ना वो बहुत बड़ा होता है। प्रॉफिट भी मैं मानता हूँ बड़ा होता है, लेकिन प्रॉफिट कितनी बार आपको होता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आप ट्रेड करिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, बोला सर आपका टेलीग्राम चैनल का है। देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल आपको टेलीग्राम में नहीं मिलेगा, मेरे नाम से कई फ्रॉड चैनल बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अपना डायरेक्टली लिंक दे दूंगा। और या तो फिर आप मेरी ओल्ड वीडियो में जाइएगा, जो मेरे इस चैनल के ओल्ड वीडियो बने उसमें आपको लिंक मिलेगा। मेरा टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च करने से वहाँ पर आपको फ्रॉड ग्रुप ही मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।